हेलो दोस्तों, आज क्लास 13वें नंबर है। 13वें नंबर की क्लास है HTML की, जिसमें आपका सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रेडियो बटन किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। किसी भी साइट बना रहे हैं, किसी भी पेज बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो HTML की सहायता से किस तरीके से हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं इसको, या रेडियो बटन भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, चॉइस में आता है ये। जैसे फीमेल मेल के अंदर आपको रेडियो बटन ही डिज़ाइन किया जाता है। कोई भी पेज डिज़ाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का HTML के द्वारा, या कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो रेडियो बटन जो आप लेंगे वो मेल और फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप देखते हैं कैसा आप, जैसे यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से यूज करना है और कैसे यूज होता है वो आपका। ठीक है, तो ये दो नाम से आता है, एक आता है रेडियो बटन या फिर ऑप्शन बटन भी बोलते हैं इसको। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 13वें नंबर की क्लास है, जिसमें HTML में हम क्या सिखाएंगे आपको, रेडियो बटन। तो शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि और हम आपके लिए क्लास लेकर के आएँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ते हैं, रेडियो बटन। ठीक है, किस तरीके से होगा, आज हम रेडियो बटन का यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की पूरी फुल कोशिश अच्छे से अच्छी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता ही है, बॉडी के अंदर जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं बॉडी के अंदर ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बटन है तो कहीं ना कहीं इनपुट की बात आ रही है। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें यूज करना होता है, वो होता है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमारा फंक्शन चलता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट के बाद हमने क्या देना है, यहाँ पे स्पेस देने के बाद आएगा फिर हमारा टाइप आएगा। टाइप के बाद जैसे हम इक्वल टू साइन लिखेंगे, इक्वल टू के अंदर इनवाइटेड कॉमा लेंगे, जो हमारा इनवाइटेड ऊपर वाला बटन होता है तो इनवाइटेड कॉमा ले लिया। उसके अंदर हमने लिखा रेडियो बटन, RADIO रेडियो। ठीक है, इसका स्पेस देंगे आगे जा कर के, स्पेस नेम NAME नेम दिया, इक्वल टू दिया। अब यहाँ पे मैंने जो नाम ले रहे हैं वो इनवाइटेड कॉमा में मैंने अभी वैसे ही छोड़ दिया है स्पेस दे करके। और यहाँ पे आगे जाके स्पेस दिया, आगे जा कर के वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, वैल्यू के अंदर मैंने जैसे इक्वल टू दिया, इनवाइटेड कॉमा लगाया, इनवाइटेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे मेल। क्या लिखा, MALE मेल। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए ही क्रिएट करते हैं रेडियो बटन को सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तक अपने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद फिर आपको आगे जाना है इनवाइटेड कॉमा से और फिर स्पेस लगाना है। स्पेस लगाने के बाद चेक्ड लिखना है, क्योंकि जैसे अपने ऑप्शन बटन में यूज किया था तो ये भी आपका चेक्ड बनना है, मतलब उसको क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे CHECKED और इसमें स्लैश से इसको चेक्ड को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया मैंने कितनी कोडिंग की, ओनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोडिंग की है। सबसे पहले ऑप्शन इनपुट में लिया है अपने, इनपुट टाइप्स लिया है, इक्वल टू रेडियो बटन है तो रेडियो लिख लिया। नेम कैसा है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेल फीमेल है तो कहीं ना कहीं ये मेल फीमेल किस में आता है, सेक्स में आता है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू क्या है, फीमेल या मेल कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे मेल लिखा है तो यहाँ पे जा कर के मैं इसको क्या बना दूँ, मेल MALE। तो हमारा जब रन करेंगे तो हमारे ऑप्शन बटन का डिज़ाइन आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, हमारा मेल ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के बाद हमें सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप आ रहा है लेफ़्ट साइड में, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे धार के नाम से हमारी एक फ़ाइल आ रही है पहले से बनी हुई, उसी में हमें सेव करना है। .html क्लिक करना है, फिर हमें सेव करना है। सेव करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो फाइल पहले से बनी है उसी में सेव करना चाहते हैं, हाँ यस, तो यस कीजिए।
तो हमने जो नोटपैड पे यहाँ पे कोडिंग की है और हमने सेव कर लिया इसको वेब ब्राउज़र में जा कर के HTML की सहायता से। तो ये आपको दिख रहा है आधार के नाम से आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये फाइंड ओपन इस तरीके से हो जाएगा हमारा पेज। अब ये पेज ओपन हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बटन या रेडियो बटन। अब इसको यहाँ से सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ये आपको बटन दिख रहा है लोड वाला, यहाँ से करेंगे या F5 भी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारा रन हो जाता है। तो जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जी आपका ऑप्शन बटन यहाँ पे यूज होकर के आ रहा होगा। ऑप्शन बटन दिख रहा है, आगे मेल लिख रहा है। तो ये छोटा सा दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको हेडिंग बना देते हैं, जिससे क्या होगा वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से बड़े साइज में दिखने लगेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जा कर के इसको क्या हेडिंग को क्लोज कर दिया /H1 और इसको सेव कर दिया। सेव मैंने कंट्रोल की सहायता से कर लिया है, या यहाँ से फाइल में जा कर के Ctrl+S से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जाके वेब ब्राउज़र में रन करेंगे तो यहाँ अपना क्या दिख रहा है, मेल प्रॉपर दिखाई दे रहा है और ये बटन आ रहा है ऑप्शन, ये इसी को बोलते हैं ऑप्शन बटन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सेम प्रोसेस रहेगी, कोई अलग नहीं करना है। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट वाली प्रोसेस है वो सेम आपको इस तरीके से ही क्रिएट करना है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर सरका लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं बस। इसकी दूसरी कोडिंग लिखना है। दूसरी कोडिंग क्या है, यहाँ पे अपन को इनपुट और आउटपुट दोनों ही ऑप्शन लेना है, लेस देन और ग्रेटर देन। फिर हमें लिखना है यहाँ पे इनपुट सॉरी, इनपुट लिखा, स्पेस दिया, स्पेस के बाद में क्या लिखना है, हमें टाइप लिखना है। टाइप के बाद में हमें क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है। इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, रेडियो, RADIO, रेडियो लिखा। रेडियो लिखने के बाद हमें क्या करना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर नेम लिखना है। ठीक है, नेम के बाद यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लगाया, सॉरी इक्वल टू के बाद इनवर्टेड कॉमा लगाया। इनवर्टेड कॉमा को हम थोड़ा सा स्पेस करके छोड़ देते हैं। आगे फिर स्पेस लगाएंगे। आगे स्पेस देने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद इक्वल टू, कैसी वैल्यू बनाना है, इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। हमने वहाँ मेल बनाया था, अब यहाँ पे क्या बना देते हैं, फीमेल। ठीक है, FEMALE, तो इसको हमने क्या बना दिया, फीमेल बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है चेक्ड, CHECKED, चेक्ड, और स्लैश से इसको, स्लैश बटन से क्या कर देना, चेक्ड को सिलेक्ट करके सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाने के बाद इसको भी हेडिंग 1 और 2 मैंने दे दिया था, तो यहाँ दोनों चीज़ों को एक बार में ही क्लोज कर देते हैं। ये हेडिंग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दिया हेडिंग हमने। ठीक है, तो इसको जा करके मैंने हेडिंग 1 को यहाँ पे क्लोज कर लिया, जैसे दोनों पॉइंट हमारे सही समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ से जा करके मैंने इसको सेव किया। तो मैंने कोडिंग अभी जो लिखी थी वो यहाँ से ही लेकर के यहाँ तक लिखी है। वो किसकी लिखी है, ओनली फीमेल की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, फीमेल। तो इस तरीके से मैंने क्या लिख लिया, फीमेल की एक कोडिंग लिखी। कहाँ से लेकर के, यहाँ से यहाँ तक। और जो पहले लिखी थी वो यहाँ से इनपुट से लेकर के मेल तक ये थी। तो अब यहाँ पे अपने जो कोडिंग की है इसकी यहाँ पे देख के कहेंगे किस तरीके से डेटा हमारा शो होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे मैंने डेटा को यहाँ पे सेव कर लिया, आप चलते हैं वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में जाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अभी हमारा मेल आ रहा है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा दूसरे नंबर पे क्या आने लगा, फीमेल। इसमें एक अच्छी खासियत होती है, रेडियस बटन में ओनली एक ही सिलेक्ट होता है। ये ध्यान रखना है अपन को, क्या करना है, एक टाइम्स में, एक ही टाइम्स में एक बार एक जगह पे ही यूज होगा। ठीक है, ये रेडियो बटन की यही आपकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि या तो आप कहाँ पे यूज करते हैं इसको, फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए कहीं भी यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा ये होता है फीमेल और मेल में ही यूज होता है। जो आपका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ यूज किया जाता है, चॉइस पॉइंट पे। जैसे वो बोलता है या तो ये होगा या जे होगा, तो एक होगा तो एक के अंदर ही अपन यूज करना है और किसी के अंदर नहीं लेना है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को चॉइस कर सकते हैं। या फिर जैसे कभी कभी आपने देखा होगा डेटा के अंदर आजकल जो फॉर्म है उसके अंदर एक पॉइंट और बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर, तो यहाँ पे फीमेल होगा, नहीं तो आपका मेल भी नहीं होगा।
यहाँ पे क्या होगा, अदर, OTHER। तो ये कोई भी हो सकता है और अन्य जो आपके इसमें से नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और डेटा बढ़ जाएगा। तो इसमें से आप किस पे चॉइस करेंगे, वो आपकी जो आप हैं उसके अनुसार चॉइस कर सकते हैं। मेल हैं तो मेल में क्लिक करें, फीमेल हैं तो फीमेल में क्लिक करें। मतलब जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे मेल में, और जो लेडीज़ गर्ल्स हैं वो फीमेल में सेलेक्ट करेंगे। अदर में तो जब करते हैं जो मेल फीमेल नहीं होते हैं वो अदर में सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, जितनी वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड आजकल क्या है, सबके लिए अलाउ कर दी गई हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए पता नहीं रहता है। तो सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर ये डिज़ाइन होता है। कभी कभी फॉर्म इन वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उनको तो पैसे कमाना होता है, कोई भी कंपनी को, तो कहीं गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट किस तरीके से डिज़ाइन करता है। अभी तो हमने एक लाइन में लिखे थे, यही हमें इस टाइप से चाहिए नीचे की ओर। तो क्या कर दिया जाएगा, इसी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, ब्रेक फंक्शन बना देंगे। तो जो पहला मैंने डेटा लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक है मेल, तो मैं इसको क्या कर दूँ, ब्रेक फंक्शन लगा दूँ। तो BR की सहायता से क्या बन जाएगा, ये ब्रेक फंक्शन हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ पे जाने के बाद ये कैसा हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नीचे वाले अदर चाहिए तो अदर को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रेक फंक्शन में जा कर के चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, तो BR में जा कर के ऑटोमेटिकली अपना ये डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ से सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव किया, वेब ब्राउज़र में जा कर के उस फाइल को मैंने रन किया, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट आ गया, एक सीक्वेंस वे में कॉलम वाइज में सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, मेल और फीमेल का सेक्सुअल यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान के चलो STUDENT स्टूडेंट फॉर्म FORM। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर रन करेंगे, रन करने के बाद ये डिज़ाइन शो हो जाएगा, देखो आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जैसे कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, ये हमें कब यूज करना है, ओनली चॉइस पॉइंट के लिए यूज करना है। ये कहीं ज़्यादा यूज नहीं होता है। रेडियो बटन जब आता है कब यूज होता है, जब हम चॉइस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जब एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वो फीमेल होगा, गर्ल्स होगा या लेडीज़ होगा, ठीक है, तब चॉइस करना है, या फिर वो व्यक्ति या पर्सन या लड़का हो सकता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, मेल पे जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रेडियस बटन या ऑप्शन बटन, तो इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने इस क्लास में HTML के 13वें नंबर क्लास में हमने क्या सीखा, रेडियो बटन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन करने के बाद किस तरीके से यहाँ पे अपन फॉर्म को शो करके दिखा सकते हैं। तो जो इतनी मैंने कोडिंग लिखी है वो आपकी मेन कोडिंग है, अदर वाली तो सेम वैसे ही है और कुछ अदर नहीं है। वो तो हमने इसलिए ऑप्शन ले लिया है क्योंकि अभी जो डिज़ाइन हो रही हैं जितनी भी साइडें वगैरह उन पे अदर का यूज आता है सबसे ज़्यादा। तो हमने इसलिए वो 3 चीज़ों का यूज करके बता दिया। वैसे आपको हर एक फॉर्म के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, मेल और फीमेल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मेल और फीमेल। तो ये कोडिंग हमने यहाँ से की है, मेल की ये वाली है और फीमेल की नीचे वाली कोडिंग है, अदर की ये कोडिंग है। तो इस तरीके से डेटा को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको सजा सकते हैं। किस तरीके से डेटा ये बनेगा आपको मैंने सिखाया HTML के अंदर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई भी क्रिएट करके ले सकते हैं, इनकी जगह पर नाम चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रेडियो बटन का चॉइस करके रखना है। तो नाम चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो नाम देंगे वो हमारा शो करके आ जाएगा। जैसे अभी मैंने मेल फीमेल दिया है, उसकी जगह पे आप जो चॉइस करना चाहते हैं वो हमारा चॉइस में आ जाएगा, कोई उसका वो दिक्कतें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डेटा के लिए आप
चॉइस करके कोई भी डेटा के अंदर अपन पॉइंट में भी ले सकते हैं डायरेक्टली। ये ऑप्शन बटन क्या है, हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन फॉर्मेट होती है आजकल, इसमें भी यूज हो रहा है इस टाइप का, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यूज हो जाता है। देखो एक बार हम दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे यूज होता है ये। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा अब यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चल लिख दिया रो फैक्ट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरा पॉइंट के अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। और एक और ले लेते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। एक और यहाँ पे हमने ले लिया जिसके अंदर हम ले लेते हैं डेटा डेटा बेस। तो इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन ले लिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की कोई भी डेटा के सामने आपका शो करेगा फॉर्म। तो यहाँ पे रन करते हैं, 1 मिनट, इसको पहले कैपिटल कर देते हैं जिससे थोड़ा सा देखने में इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। अब आ गया सही। उसके बाद हमने यहाँ पे कोडिंग की, ये क्वेश्चन नंबर ले लिया। क्वेश्चन नंबर लेने के बाद हमने यहाँ पे एक चॉइस पॉइंट रख दिया। चॉइस पॉइंट जैसे ही रखने के बाद हमने क्या किया, इसको सही रख लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इतनी मैंने ये कोडिंग की है, वही आपको करना है। करने के बाद फिर हमें सेव करना है। सेव फाइल हमको पता है कैसे करते हैं, Ctrl+S की सहायता से। और यहाँ पे जा कर के जो हम 13वें नंबर क्लास में पढ़ रहे हैं HTML, और यहाँ पर रन करेंगे, आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो चेंज हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। बट आपका व्हाट इज डेटा ये बहुत छोटे स्मॉल पार्ट में आ रहा है। तो स्मॉल पार्ट के प्रॉब्लम से इसको थोड़ा सा हेडिंग 1 बना लेते हैं, और हेडिंग 1 बनाएंगे, उसको हेडिंग को क्लोज कर लेंगे। तो आपका डेटा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे सामने से सही तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ से हम स्लैश लगा करके उसको डेटा को सही प्रॉपर बना लेते हैं। तो जैसे मैंने स्लैश लगाया, स्लैश लगाने के बाद यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को यहाँ से रन करेंगे। जैसे ही डेटा को रन किया तो यहाँ पर देखो बड़े अक्षर में आ गया व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा लिख के आ रहा है रो फैक्ट मटेरियल। तो जैसे आपका आंसर ये हो गया। बाकी आंसर नहीं है तो आपका आंसर में चॉइस नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी अपन डेटा के अंदर कोई भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट बना सकते हैं, किसका, HTML के द्वारा, किस में, रेडियस बटन में भी बना सकते हैं। चेक बॉक्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा यूज होता है। तो चेक बॉक्स जब लेते हैं तब एक से ज़्यादा यूज करना है, और एक से कम यूज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मेल और फीमेल लेना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज करना है। और जितना आप इफ़ेक्टिव बनाएंगे उतना आपको सही क्रिएटिविटी समझ में आएगा। तो आज की क्लास में आपको इतना बहुत समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन ऑप्शन बटन को यूज करके और डेटा के अंदर किस तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट को, और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने ये कोडिंग देखी, बस इतनी ही कोडिंग है आपकी, इतनी ही सी कोडिंग करना है आपको। बस डेटा आपका तुरंत ही अरेंज होकर के डेटा के अंदर शो करेगा आपका डेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना बहुत है समझने के लिए। जैसे मैं इसको एक बार कॉपी करके दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VR, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्रिएट किया, और यहाँ पे लिख दिया
MELE, मेल या फीमेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो रो फैक्ट मटेरियल दे रहा था वहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया MELE, मेल ले लिया मैंने, और यहाँ इन्फॉर्मेशन की जगह पे मैंने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया, फीमेल FEMALE। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा कर के इसको क्या कर दूँ, सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैं इस पॉइंट को रन करूँ, तो रन करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्मेट डिज़ाइन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये भी डिज़ाइन होकर के आ गया। तो ये चीज़ें हमने दोनों चीज़ें बता दी। क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट क्लिक करेगा और आपका मेल और फीमेल इस तरीके से फॉर्मेट आपका यूज करेगा। तो कोई भी डेटा को एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बटन में बस आपका एक ही पॉइंट का यूज होता है, इससे ज़्यादा चॉइस नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका यूज़ सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का ही यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए, ऑल वाला प्रेस। जितना है आपको वीडियो को फैलाना है, पूरे संसार में फैलना चाहिए और आपको हर व्यक्ति तक पता चलना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में किस तरीके से कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।